क्या इंडियन एआई कंपनीज के शेयर्स का गुब्बारा फूलेगा? अगर ये गुब्बारा फूलेगा तो क्या उड़ेगा भी? और अगर ये उड़ा तो कहीं आधे रास्ते में फूट तो नहीं जाएगा? सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या इंडिया की शेयर मार्केट में कोई एआई कंपनी है भी, या हम ऐसे ही बावले हुए जा रहे हैं? जिस गुब्बारे की बात मैंने करी, कुछ वैसा ही गुब्बारा 19वीं सेंचुरी में बनकर काफ़ी दूर तक उड़ा था। इसको .com रेवोल्यूशन बोला गया था, लेकिन जब स्टॉक मार्केट को रियलिटी का एहसास हुआ तो बाद में .com बबल कहलाया। बस एक वेबसाइट बनाओ, बिजनेस रजिस्टर करो, स्टॉक मार्केट में हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हो जाओ, शेयर धूमधाम से बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन के साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं होने जा रहा। असल में एआई की गंगा जिस गंगोत्री से बहती है उसे एनवीडिया इनकॉर्पोरेटेड कहते हैं। ये यूएस में लिस्टेड है। यहाँ तक कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको एज अ सजेशन आप तक पहुँचाने के लिए जिस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूट्यूब ने किया है, उसके पीछे भी एनवीडिया का ही हाथ है। फेसबुक और गूगल जैसे महारथी भी एनवीडिया का हाई कैपेसिटी जीपीयू हार्डवेयर यूज़ करते हैं, जिससे मुश्किल से मुश्किल कंप्यूटेशन भी एआई सॉफ्टवेयर इजीली कर पाता है। एनवीडिया का धंधा है जीपीयू बनाना। अच्छे चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एनवीडिया जीपीयू लगा हो, लेकिन जिस जीपीयू की ज़रूरत एआई कंपनीज़ को होती है वो हाई परफॉर्मेंस जीपीयू होते हैं। अगर आप दुनिया से एनवीडिया कंपनी को रॉकेट में डालकर मार्स पर छोड़ आएं, तो धरती पर एआई नाम का जानवर ही नहीं दिखेगा। गूगल, स्नैपचैट, इंस्टा और फेसबुक का खेल ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एआई इज़ एनवीडिया एंड एनवीडिया इज़ एआई। गूगल पर एआई स्टॉक सर्च करो तो इन्फोसिस, टीसीएस, हैप्पीएस्ट माइंड्स, बॉश जैसी आईटी कंपनीज के नाम आते हैं। ज़्यादातर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स बिना ज़्यादा सोचे एआई के नाम पर इन्हीं आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाए जा रहे हैं। असल में ये इंडियन कंपनीज आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, जिनकी हज़ारों सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अब एआई सॉल्यूशन भी शामिल हो गया है। मान लीजिए किसी बैंक या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने काम को एआई के ज़रिए ऑटोमेट करना है, तो वो इंडिया की इन कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट करती हैं। लेकिन एक फुल फ्लेज एआई कंपनी होना वर्सेस एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी होने में बाल के बराबर पतला फ़र्क है, जिसके लिए आपको कॉमन सेंस का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना होगा। इस सच को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि इंडिया में एआई की एक भी शुद्ध कंपनी नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिली है, ना कि एआई कंपनी के हिसाब से। इन्फोसिस का पीई रेशियो 28 है, टीसीएस का 31 है, एचसीएल का 25 है, जबकि एनवीडिया जो एआई का बादशाह है उसका 75 से 150 के बीच में ज़बरदस्त पीई रेशियो है। अब आपको लगेगा कि क्या पता बाद में इंडियन आईटी कंपनीज़ का पीई रेशियो भी बढ़कर प्योर एआई कंपनीज़ के जितना हो जाए। हो सकता है, इनफैक्ट ज़रूर हो सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स की वैल्यूएशन कुछ महीने या कुछ साल में बढ़कर 50% तक बढ़ जाए, लेकिन उसका रीज़न एआई नहीं होगा, बल्कि इंडियन आईटी सेक्टर के ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे। फिलहाल इंडियन आईटी स्टॉक्स के सेंटिमेंट्स डाउन हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सेंटिमेंट्स अब इम्प्रूव होने जा रहे हैं, जिसका मेन ट्रिगर फेड इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो अगर मैं एआई के फ्यूचर को लेकर बुलिश हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, एआई में पैसा तो बनेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो यही लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। चाहे सारी दुनिया की नौकरी चली जाए, लेकिन एआई रोबोट की नौकरी नहीं जाने वाली। एआई स्टॉक्स से पैसा कमाने के लिए आपको शुद्ध एआई कंपनी पर दांव लगाना चाहिए, जिसका सीधा मतलब है कि हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी पर, जो कि एनवीडिया है, उस पर आपको दांव लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें।